नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंटिटी के बारे में हम हम तुम्हें बताएंगे। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे मित्रों कि चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, एक मूल मंत्र हमेशा याद रखिए मित्रों। अपने मन में सदैव जो है एक अवधारणा बना लीजिए कि मुझे मुसीबतों से कभी घबराना नहीं है। सूरमा वही होते हैं जो आंधी और तूफानों का डट करके और जो है मुकाबला करते हैं। डट के मुकाबला करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने जो विचार हैं उनको मित्रों आपको श्रेष्ठ बनाना होगा। जब तक आपके विचार श्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक आप सूरमा नहीं बन सकते। इसके लिए सफलता का जो मूल मंत्र है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके विचार जो है वो शक्तिशाली बनेंगे, और जब आपके विचार शक्तिशाली बनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है वो अच्छाई की जो अवधारणा है वो आपके मन में निश्चित रूप से पैदा होती चली जाएगी। आप में एक अच्छे संस्कार जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, और जब आप में अच्छे संस्कार जब बनते चले जाएंगे तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को आप, अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख में जो तीर का निशान लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, आपको वो लक्ष्य हमेशा जीवन में जो है दिखाई देगा। फिर आपके मन में असफलता के भाव आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। काम के मामले में कभी भी बहानेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। एक बार जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर यह मत सोचिए कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अपनी कमजोरी को आप कभी मन में न हावी होने दें। अगर आप में कोई कमजोरी है तो उससे आप अपने आप से बातें करें और उस कमजोरी को दूर कर दें, दूर उठा करके और उसको फेंक दें। कमजोरी को अगर आप छुपाते हैं, सपोज करिए आप में किसी प्रकार की कमजोरी है, याददाश्त की कमजोरी है, आत्मविश्वास की कमजोरी है, आत्मग्लानि की कमजोरी है, तो मित्रों आप इसको कभी भी छुपा के ना रखें। कमजोरी को छुपाना ये मान के चलिए कि अपने आप से अपने आप को धोखा देना है। कमजोरी को छुपाना धोखा देना है मित्रों, याद रखिएगा। एक बार कमजोरी आपके मन में हावी होती चलेगी और समय का जो पहिया है वो घूमता चला गया मित्रों, तो फिर कभी भी आप कुल मिलाकर के और फिर उस कमजोरी को आप दूर नहीं कर पाओगे। और कमजोरी अगर दूर हो गई, सफलता के द्वार खुल गए। अपने मन में कभी भी भोले विचारों को हावी मत होने दो, अपने विचार दृढ़ रखिए। कमजोर कहते हैं ना, कमजोर कमजोर कड़ी, उसके ऊपर सब लोग हावी होने लग जाते हैं। कहते हैं कि कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। इसलिए मित्रों कभी जो है अपने आप को कमजोर ना रखें। ये कहावत जरूर थोड़ी सी ग्रामीण परिवेश की है, लेकिन मुझे कहना पड़ा। इसलिए आप जो है कभी भी कमजोर कड़ी को आप अपने ऊपर हावी मत हो। सबसे उत्तम तरीका है ऊपर वाले पे भरोसा करो। ऊपर वाले ने हमको बनाया है, उसके सामने नतमस्तक हो जाइए, उसके सामने माफी मांगिए। अगर आपने गलती कर दी है तो उससे आपका दृढ़ विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कर्मण्यवादी कारस्ते, कर्म प्रधान बनो। कर्म से कभी मुंह मत मोड़िए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। समस्याएं हैं, समस्या स्वरूप आती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान स्वरूप ढूंढना आपका पुनीत कर्तव्य है। उसके लिए दृढ़ विचार होने चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, मन मस्तिष्क विचार वेग आवेग, इनके ऊपर संयम रखिए। इनके ऊपर आप जब संयम रखोगे तो आपकी दिनचर्या जो है वो एकदम बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर किसी प्रकार का आपको व्यसन है किसी प्रकार का, तो व्यसन जो है उसको छोड़ दीजिए। व्यसन नाम की बीमारी ये क्षणभंगुर होती है। कई लोगों को मदिरा पीने का नशा होता है, तो कई लोगों को जो है बीड़ी सिगरेट का, किसी को जो है पान चबाने का नशा होता है, किसी को जर्दा खाने का नशा होता है। कई लोग जो है वो गलत वृत्तियों में पड़े रहते हैं, कई लोग कुरीतियों में पड़े रहते हैं, कुविचारों में पड़े रहते हैं।
कई जो है सेक्स के एडिक्ट्स हो जाते हैं। ये सब व्यसन की धारणाएं जो है आपको डुबा डालती है। लोभ मोह, मोह मद, ये सभी तो है नरक के द्वार। इसलिए मित्रों, क्यों हम जब इस धरा पर आए हैं, हम इस संसार में आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। खम ठोम खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के पीछे तब तक पड़ जाइए जब तक वो आपको प्राप्त न हो जाए। उसके लिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीति अनुरूप सबको धारण कर लीजिए और रात दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो गो हेड। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, गो हेड टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। आरएएस कर लिया, आरएएस। उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले, अवश्य ही सफलता मिलेगी। बस मन में असफलता के विचार, निराशा के विचार हावी ना होने दें। दैट्स ऑल। यही सफलता का मूल मंत्र है और इसी सफलता के आधार पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहिए, कभी भी निराशा के भाव मन में मत आने दीजिए। अपने आप को श्रेष्ठ मानिए। मॉर्निंग उठ के अपने आप को विचार दीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं श्रेष्ठतम प्राणी हूं इस धरती का। सफलता इज माई बर्थ राइट। और सफल होने के लिए मैंने यहां पर कदम रखा है। एंड आई विल गेट सक्सेस, आई विल गेट थ्रू। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे सफलता के मार्ग पे बढ़ने से रोक सके। सफलता की हर सीढ़ी को मैं प्राप्त करूंगा और अंतिम सीढ़ी पहुंच करके और मैं सफलता का ध्वजा, सफलता की ध्वजा को धारण करूंगा। मित्रों, इन्हीं विचारों के साथ जोर लगाइए, उठिए, जागिए। अगर आप कहीं पर भी अपने आप को निराश फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं, अपने आप में आशा का संचार, आशा का की किरणें दौड़ाइए, अपने ब्लड में सर्कुलेशन लाइए, आत्मविश्वास की ज्वाला से इसको भर दीजिए, अपना आत्मविश्वास जागृत कीजिए, अपने आप से बात करिए, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं भावनाओं से भरा हुआ हूं। जो भरा नहीं है भावों से, जब बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें सपने देखने की राह नहीं। इसलिए मित्रों, मेरा लक्ष्य बहुत दूर है। मुझे आई हैव टू गो माइल्स, आई हैव टू गो माइल्स, आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप, आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप। एंटिटी अभी डेट नहीं आई है, इट विल कम वेरी सून। टुडे आई विल गो टू हाई कोर्ट बिकॉज मेरा एक केस लगा हुआ है कोर्ट नंबर 7 में 166 पर। आई एम वेटिंग। अभी जो है 7 नंबर कोर्ट में 65 नंबर आइटम ही चल रहा है। हम जाएंगे आफ्टरनून में शायद, देन आई विल फाइंड आउट रिगार्डिंग एंटिटी, बट अभी डेट नहीं आई है। आई एम रेस्ट श्योर, बट आई फील राखी के आसपास निश्चित रूप से आपके केस का फैसला होना चाहिए। वी होप सो। राखी आपके लिए बढ़िया तोहफा लेकर के आए, यही हम उम्मीद करते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, धैर्य रखें, तसल्ली रखें। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी को कोई ट्रांसफर का केस है, चार्जशीट का केस है, प्रमोशन का केस है, कोई अन्य भर्ती से संबंधित केस है, किसी प्रकार का, आइए, आई विल हेल्प यू, आई विल फाइट फॉर यू, आई विल फाइल ए रिट पिटिशन फॉर यू। कोई भी हो, चार्जशीट, रेलवे, पुलिस, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, वॉट एवर द डिपार्टमेंट इज देयर। मेरा पता वही है, A21 ऑफिस का, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। और मोबाइल नंबर 95 092 96 96 5 9509296965। आरपी मीना, एडवोकेट फ्रॉम जयपुर, आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर इज माई ऑफिस। आई एम अवेलेबल ऑलवेज। may call, may email, and may contact to me. I am at your service free of cost. That's all. Thank you very much. Have a nice day. कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब लोगों को हमारे विचार, सुविचार, प्रेरणादायक विचार, और जो हताशा के गर्त में डूबे हुए लोग हैं बेचारे खेत खलिहानों में, वो उनमें एक दृढ़ता का संचार हो, दृढ़ विचारों का उनमें समायोजन हो, उनमें रचनात्मक विचार सृजित हों, और वो अपने जीवन के प्रति जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके प्रति समर्पित हों, और समर्पित होकर के और आगे बढ़ें।
आगे बढ़ करके और अपने जीवन को सुधारें, अपने आसपास के परिवार को ठीक रखें, मर्यादित रहें, संयमित रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, योग करें, प्राणायाम करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून। बाय बाय।